अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है जो बहुत बड़ा मसला आजकल हर दूसरे बंदे को होता है, कब्ज। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारियों की वजह बनती है, एक जड़ है हमारे पास बहुत ज़्यादा बीमारियों की। तो कब्ज क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात है और इसका क्या इलाज है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। उससे अलावा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी मसले से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चले अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कब्ज के बारे में। कब्ज क्या होती है और ये क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फास्ट फूड, आजकल हम जो जंक फूड खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी वजह होती है कब्ज की। इससे क्या होता है, इनमें फाइबर्स नहीं होते और जो फाइबर्स होते हैं वो आपकी बॉडी में यानी आपकी गट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपको कब्ज नहीं होती। अब जब आप ऐसी मैदे वाली चीज़ें लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो उस वजह से आपको कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आजकल हमारे में ये रिवाज है कि हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उसकी अल्टरनेटिव जो बहुत ज़्यादा सोडा ड्रिंक्स, कोक, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जिस वजह से हमें इस मसले को यानी कब्ज वाली जो बीमारी है उसका सामना करना पड़ता है। हमारा जो गट है यानी जो हमारी आंतें हैं, ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है हमारी बॉडी का। इसको सेकंड ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। हमारी बॉडी का जो 80% इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारी आंतों में होता है, हमारी गट में होता है। इसलिए हमारी गट यानी आंत का बेहतर होना, उसकी हेल्थ का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब्ज को दूर करने के लिए आपकी गट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी गट हेल्दी होगी तो कब्ज जैसी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। कब्ज जो होती है उससे छुटकारा मिल सकता है अगर आपकी गट है, आंत है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी जो गट है उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। हमारी जो गट होती है उसमें माइक्रोबायोम्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हमारी गट की हेल्थ को वो मेंटेन करें। उसके अलावा कुछ रोल हमारे पास फाइबर का भी होता है जो आपको कब्ज नहीं होने देता। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली आपको दिन में कितना स्टूल आना चाहिए। स्टूल मतलब पखाना। एक दिन में आपको एक दफ़ा स्टूल करना बेस्ट है, मतलब आपको दिन में एक दफ़ा स्टूल ज़रूर आना चाहिए। ये नहीं मैटर करता कि वो कितनी अमाउंट में आए, अगर 50 ग्राम तक भी आता तो इनफ है। देखिए, जब स्टूल पास होता है इसका मतलब है आपकी जो गट है वो हेल्दी है, गट की मूवमेंट हो रही है। हमारा मेन जो गोल है वो यही होना चाहिए कि गट की मूवमेंट हो। अगर गट की मूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि आपकी गट ठीक नहीं है, गट हेल्दी नहीं है। तो मेन हमारा यही फोकस होना चाहिए कि आपकी गट हेल्दी हो, गट की मूवमेंट हो। गट की मूवमेंट होगी तो तभी आपको स्टूल पास होगा, वरना वो आपकी गट में कब्ज की सूरत में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से और बीमारियां आपको मतलब और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि दिन में एक दफ़ा आप स्टूल पास ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कब्ज की वजूहात क्या है, कब्ज होती क्यों है। सबसे पहली वजह स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा रोल है इसका आपकी कब्ज होने में। उसके बाद फास्ट फूड भी आपको कब्ज बहुत ज़्यादा करवाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ दवाइयाँ आ जाती हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटासिड्स, ये कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जो आपको कब्ज की वजह बनती हैं। उसके साथ एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत कॉमन मसला है वो है अर्ज, मतलब आपको हाजत हुई है पखाना करने की लेकिन आपने उसको रोक लिया, आप गए ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी गट होती है उसकी मूवमेंट रुक जाती है। उसकी मूवमेंट रुकने की वजह से क्या होता है, आपको कब्ज होती है और वो क्रॉनिक कब्ज में बदल जाती है। मतलब जैसे जैसे आपको आदत होती है रोकने की, आप पखाना नहीं करते, उसको रोक लेते, उसकी बजाय वो वापिस आपकी गट में जाके रुक जाता है, मूवमेंट नहीं होती। तो उससे क्या होती है, वो हार्ड स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको कब्ज करवाता है। कब्ज फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगली वजह आ जाती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हम खाते हैं और बैठ जाते हैं, चलते फिरते नहीं है, वॉक नहीं करते हैं, हर वक्त लेटे रहना, सोए रहना, बैठ के टीवी देखते रहना, तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। उसके बाद आ जाती है लो फैट डाइट, जैसे चावल रोटी। तो
हम क्या करते हैं, रोज चावल रोटी दाल रोटी खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ना सिर्फ आपको कब्ज होती है बल्कि ये आपके पित्ते में पथरियों की भी बहुत बड़ी वजह होती है। तो आपने अपनी जो डाइट है उसमें लो फैट डाइट को निकाल देना। उसके बाद सबसे कॉमन मसला, कम पानी का इस्तेमाल करना, उसकी वजह से कब्ज होती है। और वर्जिश का ना करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपकी जो आपकी हेल्दी है लाइफ उसमें। तो ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी रोज़ की रूटीन में ऐड करें। अब हम बात करते हैं कब्ज का इलाज क्या है। आपने क्या करना है, दिन में 3 लीटर पानी जरूर पीना है। उसके अलावा उसमें आप चाहे तो एक चम्मच पिंक सॉल्ट का डाल लें, या फिर ये जो सब्ज पत्ते वाली होती हैं सब्जियां, सब्ज पत्ते होते हैं, इनका शेक बना के पी लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये हर कोई कर सकता है, उसने क्या करना है, सुबह उठ के नीम गर्म पानी में, 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा चम्मच चौथा हिस्सा नमक का पिंक सॉल्ट वो डालना है। सुबह सुबह आपने, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो तब आपने इसको पीना है। खास तौर पे वो लोग जो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो उन्होंने ज़रूर इस जो पानी, नीम गर्म पानी है उसमें 1 चम्मच जो पिंक सॉल्ट है उसको मिक्स करके ज़रूर पीना है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये तो आपने सुबह पीना है, ठीक है, 1 गिलास। अब शाम को आपने क्या पीना है, आपने जो इसबगोल है उसके 2 चम्मच पानी में डाल के उसको मिक्स करके आपने पीना है। और उसमें आप चाहे तो नारियल का तेल भी डाल के उसको मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर जैतून का तेल डाल लें, वो भी आप डाल के उसमें मिक्स करके पी सकते हैं। ये आपने शाम में पीना है, ठीक है। उसके अलावा आपने रोज नहीं ऐसे करना है कि रोज ये पिए, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब एक दिन ये पी लिया, अगले दिन आप तुखमलंगा जो चिया सीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है अंजीर। अंजीर का बहुत ज्यादा रोल देखा गया है कब्ज के इलाज में। आपने क्या करना है, 4 से 5 अंजीरें लेनी है, सुबह रात को भिगो देनी है। इसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स होती है तो शुगर के मरीज इसको नहीं खा सकते, तो शुगर के कंटेंट को कम करने के लिए आपने क्या करना है, इसको रात को पानी में भिगो के रख देना है। सारी रात आपने भिगोना है और सुबह उठकर आपने इसको इस्तेमाल करना। आप इसको खा सकते हैं, इस तरह भी खा सकते हैं, ठीक है। या फिर उस पानी में नहीं, आपने उसको उस पानी को यूज नहीं करना जिसमें आपने को पूरी रात भिगोया है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस पानी को फेंक के और जो अंजीर है उसको आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे आप सब्जियों के साथ मिक्स करके, सलाद में मिक्स करके, जिस तरह भी आप खाना चाहते हैं आप इसको खाएं। मैंने आपको बताया इसको आपने 1 हफ्ता या 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। यही नहीं आपने रूटीन आपने अपनानी कि यही खाते रहना है, क्योंकि आपकी गट को आदत हो जाती है, आपकी आंतों को आदत हो जाती है। तो आपने आदत नहीं अपनानी बल्कि अपनी डाइट को चेंज करते रहना है। अगर किसी को इससे भी आराम नहीं आ रहा तो फिर अगला इलाज होता है, टैबलेट मिलती है मैग्नीशियम सिट्रेट की 500 mg वाली, सुबह रोजाना सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है। जब आपको कब्ज हो, कब्ज की सूरत में आपने इस्तेमाल करनी है, बिना वजह नहीं लेनी। जब आपको लगे आपकी कब्ज हट गई है तो फिर आपने इसको स्टॉप कर देना। उसके अलावा स्केलिस के ड्रॉप होते हैं, वो आपने 10 से 20 कतरे 1 कप के पानी में डाल के रात को रोज आपने वो पीना है। उसके अलावा अगर इससे भी आराम नहीं आ जाता तो आपने ग्लिसरीन की स्पोस्ट्री होती है, वो पखाने वाले रास्ते में रखी जाती हैं, फिर 1 घंटे तक इंतजार किया जाता है। आपने 1 घंटा उसको अंदर ही रखना है, पखाने के लिए, पखाना करने नहीं जाना। चाहे आपको अर्ज भी आ रही है, चाहे आपको हाजत भी हो रही है पखाना करने की, तो आपने रोक कर रखना है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपने वो रखी है, स्पोस्ट्री रखी है और आपको हाजत हुई है पखाना करने की, तो आप चले गए हैं 10 मिनट के अंदर ही चले गए हैं, तो इससे क्या होगा, 10 मिनट के बाद चले गए तो वो जो स्पोस्ट्री रखी हुई है ना वो गिर जाती है, उसका फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता आपको, उसकी आपकी कब्ज रिलीफ नहीं होती। उस टाइम के लिए आराम आता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर से वही मसला आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे वो स्पोस्ट्री रखें तो 1 घंटा इंतजार करना है, 1 घंटा आपने वॉशरूम नहीं जाना। फिर उसके बाद आपने जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो आपने फिर वॉशरूम जाना है, पखाना करना है, ताकि आपकी जो कब्ज है वो ख़त्म हो। देखिए अगर आपको कब्ज रहती है ना नॉर्मल रूटीन में तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि कब्ज आगे बीमारियों की बहुत सारी वजह बनती है, जैसे कि वो आपको जख्म करती है, पाइल्स बना देती है, फिशर बना देती है, ठीक है, फिस्टुला बन जाता है, जिसकी वजह से आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, बड़े बड़े ऑपरेशन करना पड़ते हैं। तो इससे बेहतर यही है ना कि उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट करने के बजाय आप उसको शुरू में इलाज कर ले कि कब्ज होने ही ना दें। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंशाल्लाह इनसे आपको ज़रूर आराम आएगा। तो आपने इस चीज़ को, इस डाइट चार्ट को फॉलो करना है। उसके बाद अगली चीज़ आपने क्या करनी है, रोज़ाना वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटे की वॉक ज़रूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। उसके अलावा एक व्हीट ब्रान का जो पाउडर होता है वो मिलता है, वो आपने
टेबल स्पून रोज आपने इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप उसमें सलाद में मिक्स करके यूज कर लें या फिर खाने में जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं आता तो आपने लास्ट में प्रोबायोटिक के कैप्सूल आते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी जो गट का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ होता है उसको मेंटेन करते हैं, गट को हेल्दी करते हैं, गट के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हेल्दी नॉर्मल रूटीन में लाते हैं। ये किस फार्मूला में आते हैं, 1 बिलियन CFU के फार्मूला में आते हैं। आपने रोज़ाना एक खाना खाने से 1 घंटा पहले रोज़ाना एक इस्तेमाल करना है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 महीने के लिए, तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 90% तक के आपको इस प्रोबायोटिक कैप्सूल से आराम आ जाएगा। उसके बाद कुछ नेचुरल चीज़ें हमारे पास जिनमें प्रोबायोटिक होते हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। उसमें आ जाता है योगर्ट, दही, आपको इजीली मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी जो गट है उसकी हेल्थ को उसको मेंटेन करने में। उसके अलावा एप्पल सीडर विनीगर मिलता है, उसका 1 चम्मच पीने रोज़, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा आप बंद गोभी का अचार डाल के वो खा सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा एज अ प्रोबायोटिक के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो ये आपको हेल्प देते हैं कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।